हेलो जूनियर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पूरी एफएमटी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एंटीमॉर्टम वन वर्सेस पोस्टमॉर्टम वन। क्लास से पहले ही बता दूं कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स लिखने की कोई मैनुअली ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके मिल जाएंगे, ना सिर्फ इस टॉपिक के बल्कि फुल सिलेबस के नोट्स विद इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपको हार्ड कॉपी में डिलीवर्ड एट योर होम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएंगे। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। और अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो आपको पता होगा ये पूरे एफएमटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लिटरली जो है 11 स्टार टॉपिक है। ये लिटरली 11 स्टार टॉपिक है। इसमें बेसिकली हमें ये बताना होता है कि एंटीमॉर्टम वंस और पोस्टमॉर्टम वंस में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास एक बॉडी आई जो कि पूरी तरीके से जली हुई है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। पहले तो ये कि इस बंदे ने जो भी ये विक्टिम है ये पहले इसको ज़िंदा जला दिया गया हो या ये खुद जला हो और जिसकी वजह से मर गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ये पहले मरा हो और उसके बाद इसको जलाया गया हो, जो कि हिंदू की रिलीजियस प्रैक्टिस होती है। तो इन दोनों केसेस में बॉडी तो आपके पास दिखने में सेम लगेगी, बर्न जैसी। तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वही आज हम इसमें सीखने वाले हैं। ये मैं रिपीट कर दूँ, ये पूरी एफएमटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11 स्टार टॉपिक है। पिछले साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक यही है। ठीक है, तो एंटीमॉर्टम वंस और पोस्टमॉर्टम वंस हमको पढ़ने हैं, डिफरेंसेस दोनों में। तो इनके डिफरेंसेस के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है स्पेसिफिक साइंस और एक है नॉन स्पेसिफिक साइंस। स्पेसिफिक साइंस में बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जो कि केवल एंटीमॉर्टम में ही होंगी या केवल पोस्टमॉर्टम में ही होंगी। कुछ बेसिकली ऐसे साइन जो या तो एंटीमॉर्टम में मिलेंगे या पोस्टमॉर्टम में मिलेंगे। और नॉन स्पेसिफिक में ऐसे साइन आएंगे जो एंटीमॉर्टम में भी मिलेंगे और पोस्टमॉर्टम में भी मिलेंगे। तो बेसिकली इनको देख के आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते, बट इनको देख के आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो मेजरली हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये कम इंपॉर्टेंट हैं, ऑल्दो हम इस वीडियो में हम दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एंटीमॉर्टम वंस वर्सेस पोस्टमॉर्टम वन। मैं पेन का कलर बदल लूँ थोड़ा, ये ठीक रहेगा। हाँ, तो सबसे पहले हमारा कैरेक्टरिस्टिक है क्रो फीट साइन। क्रो फीट साइन बेसिकली क्या होता है, आपकी आइज़ में जो कैंथस होता है उसकी स्पेयरिंग होती है, बेसिकली वो नहीं जलता। एंड रीज़न उसका ये है कि बर्न के टाइम पे जो पेशेंट होता है यूजुअली अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो इसलिए वहाँ कार्बन डिपोजिशन वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं होती। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप समझ ही गए होंगे। आपके एंटीमॉर्टम के केस में हमें मिलेगा और पोस्टमॉर्टम के केस में हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये प्रेजेंट और यहाँ पे एब्सेंट। ठीक है, अब दूसरा हमारा ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरा है फ्लूइड इन बर्न्स, फ्लूइड इन ब्लिस्टर। ब्लिस्टर बेसिकली आप सबको पता होगा कि बर्न के टाइम पे एक चीज़ बन जाती है स्किन पे जो कि होती है ब्लिस्टर, जिसको हिंदी में फफोले बोलते हैं बेसिकली। तो उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। तो ये जो फ्लूइड है वो तभी भरेगा ना जब बॉडी में से वो फ्लूइड सीक्रेट होगा उस ब्लिस्टर में, और बॉडी का सीक्रेट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़िंदा होगी उस टाइम तभी। तो ये भी हमें एंटीमॉर्टम में मिलेगा और पोस्टमॉर्टम में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। सब ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेमेशन तभी होगा ना जब बॉडी ज़िंदा होगी, मरे में तो नहीं होगा इन्फ्लेमेशन। तो ये भी यहाँ अपने को एंटीमॉर्टम में प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है चौथा पॉइंट जो कि है इरिथमा। इरिथमा बेसिकली क्या होता है, जो भी बर्नट एरिया होता है उसके अराउंड रेडनेस हो जाती है, उसको इरिथमा कहते हैं। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, एंटीमॉर्टम में प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट। फिर होंगे अपना पांचवा पॉइंट एलिवेटेड एंजाइम्स। बेसिकली बर्न के एरिया में एंजाइम्स जो होते हैं एलिवेटेड हो जाते हैं। ये बेसिकली बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम होता है जब बॉडी पूरी तरीके से मरी नहीं होती, ठीक है, उस टाइम पे ये हो रहा होता है। तो ये भी अपने को इसमें प्रेजेंट मिलेगा और एंटीमॉर्टम में एब्सेंट मिलेगा। बेसिकली एंटीमॉर्टम में आप देख रहे हो सभी चीज़ें एब्सेंट ही हैं। ठीक है, फिर अपन आते हैं ब्लिस्टर के बेस को अपन स्टडी करते हैं। ब्लिस्टर का बेस जो है एंटीमॉर्टम के केस में अपने को इरिथमेटिक मिलेगा। ये क्या हो गया, इरिथमेटिक मिलेगा। इरिथमेटिक बेसिकली रेड हो गया होगा। ये भी आप समझ ही सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, एंटीमॉर्टम में मिलेगा। और पोस्टमॉर्टम के केस में ये हमें पेल मिलेगा। पेल मीन्स येलोइश कलरलेस सा जो होता है
वो मिलेगा, ठीक है। अब अपन ब्लिस्टर के कंटेंट्स को पढ़ते हैं। ब्लिस्टर के कंटेंट में अपने को एंटीमोर्टम के केस में क्या मिलेगा, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट मिलेगा, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट फ्लूइड, जिसमें कि हमारा प्रोटीन रहेगा और क्लोराइड रहेगा Cl, ठीक है। और अपने को पोस्टमार्टम के केस में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, खाली गैस मिलेगी और बबल मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी समझ ही सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट तब आएगा ना जब बॉडी ज़िंदा होगी, मरे हुए के तो अंदर तो नहीं आएगा, ठीक है। और फिर अपन अगला पढ़ते हैं कार्बन डिपोजिशन इन एयरवे, जो सूट डिपोजिशन होता है, ये भी बेसिकली अपना इसमें एंटीमोर्टम में प्रेजेंट रहेगा और पोस्टमार्टम में एब्सेंट रहेगा। बेसिकली जब ये जो सारे अपन ने पॉइंट्स पढ़े, माइंड यू, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी थी हमारी एक्सटर्नल फाइंडिंग्स, ठीक है, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करा है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ग्रीन मतलब एक्सटर्नल फाइंडिंग्स जो हमें बॉडी के बाहर मिलेंगी। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें बॉडी के अंदर भी मिलते हैं, तो उनको भी पढ़ लेते हैं अपन। उनको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये वाले जो हैं ये अपने को बॉडी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। ये है अपनी इंटरनल फाइंडिंग्स, ठीक है। इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इंटरनल फाइंडिंग्स में अपनी पहली आती है कार्बन डाइऑक्साइड डिपोजिशन इन द एयरवे सूट डिपोजिशन। ये बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी विक्टिम अपना बर्न के उसमें सिचुएशन में बर्न हो रहा है वो, तो वो पहले तो अपनी सांसें रोकता है, बट फिर अल्टीमेटली उसको सांसें लेनी ही पड़ती हैं। तो वो जो गैसेस होती है, स्मोक वगैरह होती है, वो उसके अंदर चली जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जिससे कि अपने को ब्लैकनिंग मिलती है। तो ये वही है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एंटीमोर्टम बर्न के केस में अपने को प्रेजेंट मिलेगा, पोस्टमार्टम के केस में अपने को एब्सेंट मिलेगा, ठीक है। और फिर अपनी अगली फाइंडिंग है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड जब बनाती है, उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, अपने को एंटीमोर्टम के केस में ही मिलेगा, पोस्टमार्टम के केस में अपने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर अपना आता है साइनाइड। ये भी अपने को एंटीमोर्टम के केस में मिलेगा, पोस्टमार्टम के केस में नहीं मिलेगा, साइनाइड इन ब्लड, ठीक है। फिर अपने को आता है कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस अल्सर होता है, जो कि अपने को एंटीमोर्टम के केस में मिलेगा, पोस्टमार्टम के केस में नहीं मिलेगा। तो ये जो जितने भी अपन ने अभी पढ़े, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। ये जितने भी अभी तक अपन ने ये सारे पढ़े, ये सब हैं अपने स्पेसिफिक साइंस, ठीक है। अभी तक अपन ये वाला डोमेन कवर कर रहे थे, स्पेसिफिक साइंस, जिनसे आप एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम के उसमें डिफरेंस बता सकते हो। अब अपन पढ़ेंगे कुछ नॉन स्पेसिफिक साइन जो एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम दोनों के केसेस में होते हैं। तो बेसिकली ये 4 साइंस हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल 4। ये दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, एंटीमोर्टम में भी प्रेजेंट होते हैं, पोस्टमार्टम में भी प्रेजेंट होते हैं, बट स्टिल इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे अपने आप में एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला टॉपिक है अपना हीट स्टिफनिंग। हीट स्टिफनिंग, अब हीट स्टिफनिंग क्या होता है, बेसिकली इसको बॉक्सर्स एटीट्यूड, पजिलिस्टिक एटीट्यूड, डिफेंस एटीट्यूड, फेंसर्स एटीट्यूड भी कहते हैं। एज ऑलवेज मेडिकल साइंस है, इतने सारे एक ही चीज़ को इतने सारे नाम दे देते हैं, क्या करें। इसमें क्या होता है, जब अपनी बॉडी 65 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाती है ना, तो वहाँ पे मसल के प्रोटीन्स का कोएगुलेशन हो जाता है, जिससे कि मसल की स्टिफनिंग होती है, जिससे कि जनरलाइज्ड बॉडी में एक फ्लेक्स्ड अपीयरेंस आती है, और उससे अपने को एक अलग सा पोस्चर बनता है, जिसको अपन हीट स्टिफनिंग बोलते हैं। तो ये दोनों में ही प्रेजेंट रहेगा, एंटीमोर्टम में भी, पोस्टमार्टम में ही। फिर अपन पढ़ते हैं हीट रप्चर। हीट रप्चर बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा हीट की वजह से अपनी स्किन पे क्रैक्स आती हैं, जो कि लेसरेशंस की तरह लगते हैं, जो कि एक्सटेंसिव सरफेस पे आते हैं। तो ये भी अपने को दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिर अपना आता है हीट हेमेटोमा। हीट हेमेटोमा क्या होता है, बेसिकली अपनी वेसल्स में ब्लड हीट की वजह से बॉयल होने लगता है। फिर जब वो बॉयल होने लगता है तो वो प्रेशर बढ़ाता है। जब प्रेशर एक पॉइंट पे इतना बढ़ जाता है कि वो वेसल्स रप्चर कर जाती है, और फिर वहाँ पूरे पे ब्लड एक्युमुलेट हो जाता है, फिर क्लॉट कर जाता है, उसको कहते हैं हीट हेमेटोमा। ये भी हमें दोनों ही केसेस में
प्रेजेंट मिलेगा, एंटीमॉर्टम में भी, पोस्टमॉर्टम में भी, ठीक है। अब आते हैं हीट फ्रैक्चर। हीट फ्रैक्चर बेसिकली कुछ नहीं होता, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ हीट से ये जो है अपना बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। कुछ पॉइंट आपको हीट हेमाटोमा के बारे में मैं और बता दूं। इसकी अपीयरेंस जो होती है वो हनीकॉम्ब जैसी होती है, एंड ये चॉकलेट कलर्ड होता है, एंड ये यूजुअली बाइलेटरल होता है। ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एंड